हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन है 2026 में, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो और जो बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन है उसके लिए बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज क्या है और मॉक्स जो है सबसे अच्छा कौन सा रहेगा आपके लिए। ठीक है। और इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि मैंने कौन से स्टडी रिसोर्सेज यूज किए और कौन सा मॉक यूज किया। आपको तो पता ही होगा, मैंने कोचिंग की मदद नहीं ली, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। मैंने जो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ जो एग्जाम क्लियर किया वो सेल्फ स्टडी से क्लियर किया। ठीक है। और जितने भी मैंने स्टडी रिसोर्सेस यूज किए वो सारा फ्री ऑनलाइन स्टडीज मटेरियल था, उसको यूज करके मैंने सक्सेस अचीव किया। लेकिन हाँ, मैंने मॉक्स बाई किया था तो वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कौन सा मॉक्स दिया। ठीक है। इसके अलावा जो है आपके साथ ये भी शेयर करूंगा डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कहाँ से स्टडी मटेरियल को, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, कौन सा वेबसाइट है वो आपके लिए अच्छा रहेगा जहां आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आजकल बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो लेटेस्ट न्यू पैटर्न क्वेश्चन का मैं सोर्सेस भी बताऊंगा और मैंने जो यूज किया सोर्सेस उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोग का, बहुत लोगों का डाउट था कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े, रीजनिंग में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करे, क्वांट कहाँ से पढ़े, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या मतलब अच्छा सोर्सेस है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेरीज का, डाउट का रिजोल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है। तो सारे आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले इंग्लिश में आते हैं, और इंग्लिश तो आपको पता है कितना जरूरी है भाई। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब इंग्लिश कितना कर दिया है, 40 मार्क्स का कर दिया है। ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए तो इंग्लिश में दम लगाना ही पड़ेगा। हाँ, मेंस एग्जामिनेशन आपका 20 मार्क्स का है, लेकिन पहले वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, तो उसके लिए इंग्लिश में आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आईपीएस पीओ में भी आपको इंग्लिश का अच्छा वेटेज है। ठीक है, प्री और मेन्स में। और आरआरबी पीओ में भी अगर आप इंग्लिश मेन्स में लोगे तो उसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो भाई इंग्लिश कहाँ से पढ़े? तो देखो, टेक्स्ट बुक करके साइट आती है, उस पे जाके बेस्ट 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक का एक पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा है, फ्री रिसोर्स भी है और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट पे जो है जनरल इंग्लिश की आपको क्विजेज मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इसके अलावा गाइडली जो आता है वेबसाइट, उस पे भी बैंकिंग इंग्लिश की आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अड्डा 247 पे भी न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चन की पीडीएफ है, और एग्जाम पंडित करके वेबसाइट आती है, उस पे भी आपको इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा स्क्रिप्ट करके एक साइट आती है, उस पे चैप्टर वाइज बैंक पीओ का इंग्लिश का, अरिहंत का जो है एक मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन का वो कंपाइलेशन है। ठीक है। तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब जो सोर्सेस है, यहाँ पे आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे जो आजकल बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, प्री हो या मेंस हो। ठीक है। तो वो कर लेना यहाँ से, ये सारे सोर्सेस का आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़े? बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या कोई बुक यूज करे या क्या करे। तो देखो, 120 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ आती है निमिषा बंसल मैम की, उसको आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। उसमें जितने रूल्स है उसको अच्छे से समझाया गया है और उसके साथ एग्जाम्पल भी उन्होंने प्रैक्टिस कराया है। ठीक है। तो निमिषा बंसल मैम इंग्लिश अच्छा पढ़ाती है, उनका यूट्यूब चैनल पे एडिटोरियल भी कराती है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो भाई आपके इंग्लिश के ये सारे सोर्सेस है, और इतना सोर्सेस मोर देन इनफ है। ठीक है। आप जो है इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई इंग्लिश में आप अच्छे स्कोर करोगे ही करोगे। ठीक है। तो गाइस अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कहाँ से पढ़ा जाए, बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज क्या है? तो बहुत बच्चों का सवाल था कि रीजनिंग में पजल एंड अरेंजमेंट कहाँ से लगाएं। तो देखो, अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज करके यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप अच्छे से कर लो तो प्रीलिम्स तो वो कवर कर लेगी। उसमें जितने वेरिएशन के पजल है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, और जो बॉक्स बेस पजल है, मंथ डेट बेस पजल है, पैरेलल रॉ है, सारा वेरिएशन का पजल मतलब उसमें कवर है, और उसको आप पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो अंकुश लांबा सर की स्ट्रेटजी देखना कि वो कैसे फास्ट बनाते हैं। तो वो प्री के लिए तो इतना इनफ है। इसके अलावा और क्या सोर्सेस है भाई? देखो, बैंकर्स अड्डा पे 500 प्लस रीजनिंग क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अड्डा 247 पे भी 200 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, तो वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और जो क्रिटिकल रीजनिंग है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसके 7 to 8 क्वेश्चन एसबीआई पीओ मेंस में भी पूछे जाते हैं, आईपीएस पीओ मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये कहां से मिलेगा भाई? मेरिट साइन की यूट्यूब चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट को आप देखना। ठीक है। अच्छा, आपको क्रिटिकल रीजनिंग का एक कंपाइलेशन मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है। तो उसको देखना। इसके अलावा स्क्रिप्ट वेबसाइट पे टॉप 50 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन का पीडीएफ है, वहां से भी डाउनलोड कर लेना। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेरिट साइन के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, और स्क्रिप्ट का जो टॉप 50 क्रिटिकल रीजनिंग है पीडीएफ, उससे पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी वेबसाइट है भाई? तो देखो,
स्मार्ट कीडा पे आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे भी रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एग्जाम पंडित करके वेबसाइट आती है, ठीक है, वहां पे भी आपको रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, और गाइडली पे भी रीजनिंग क्वेश्चन फॉर बैंक एग्जाम करके पीडीएफ आती है। तो इतने सोर्सेस बहुत है, यहाँ पे आपको इतने सारे न्यू पैटर्न के पजल मिल जाएंगे कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, मेंस लेवल, प्री लेवल, ठीक है। और जो न्यू पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आते हैं, या ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड वाला, वो सारे भी क्वेश्चन है, और मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके पीडीएफ इतने आपके सोर्सेस से मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब आता है जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़े। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वीडियो से पढ़े कि पीडीएफ से पढ़े। तो भाई मेरा सजेशन है वीडियो से मत पढ़ो, टाइम वेस्ट है। 1-2 घंटे में जो आप 30-40 क्वेश्चन किसी भी सर या मैडम से कहानी सुनोगे, उससे अच्छा जो है अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ है, उसको पढ़ो। क्योंकि वहां पे जितना नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, सारा न्यूज एक जगह दिया रहता है, ठीक है, ब्रीफली कंपाइल रहता है, ठीक है। इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड के वेबसाइट पे आपको बहुत सारी क्विजेज और एमसीक्यू भी मिलेगी। तो मैं अपने टाइम में अफेयर्स क्लाउड यूज करता था, और क्विजेज एमसीक्यू में ज्यादा करता था, क्योंकि इससे जो है याद रहता है। जो पीडीएफ पढ़ते हो आप, क्या होता है, भूल जाते हो। तो क्विजेज एमसीक्यू वन लाइनर जितना पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे बैंकिंग अवेयरनेस की आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फ्री पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। बैंक एग्जाम्स टुडे पे भी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। गाइडली पे आपको बहुत सारे क्विजेज और एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट कीड़ा पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ मिल जाएगा, और बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम होता है एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या क्लर्क के एग्जामिनेशन में, बैंकिंग अवेयरनेस आजकल ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस मॉक पे भी आपको डेली करंट अफेयर का क्विजेज मिल जाएगा, और जीके टुडे, इस पे आपको बहुत सारी क्विजेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैंकिंग एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत सारी क्विजेज एमसीक्यू आपको जीके टुडे पे मिल जाएगी। इसके अलावा आरबीआई के वेबसाइट पे जाके RBI.org के जाके वहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन में जाके आप थोड़ा सा पढ़ना। उसमें बहुत सारे बैंकिंग के टर्म का डेफिनेशन दिया गया है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। इसके अलावा गोल्ड लोन से रिलेटेड बहुत चीज जानकारी है आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में मिल जाएगी आरबीआई वेबसाइट पे जाके, तो उसको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो गाइज इतने सारे जगह से आप कर लोगे तो जनरल अवेयरनेस आपके लिए काफी है। और बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कितना महीने का जनरल अवेयरनेस इनफ होता है। तो देखो, मेंस एग्जामिनेशन के पहले कम से कम जो है 6 मंथ का मेक श्योर आप कर लो, कम से कम। अगर 7-8 महीने का कर लोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के पहले 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है, ठीक है। तो गाइज इस सोर्सेस का यूज करके जनरली मोस्टली आप क्विजेज और एमसीक्यू ज्यादा करना है, इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम में तो मुझे बस सही क्वेश्चन का आंसर ही करना है ना, चाहे रटना थोड़ी है पीडीएफ, बस मुझे ऐसा चाहिए कि मतलब एग्जाम में मैं सही टिक कर सकूं। तो वन लाइनर जितना करोगे उतना आपको याद रहेगा। मैं भी कोशिश करता था ज्यादा क्विजेज और एमसीक्यू करने की, क्योंकि उससे रिटेंशन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो गाइज अब आता है क्वांट या मैथ। बच्चों सबसे ज्यादा डरते हैं क्वांट में, खासकर मेंस के मैथ से बहुत बच्चे डरते हैं, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस। तो गाइज मैंने जो अपना चैनल द सक्सेस मंत्रा स्टार्ट किया है, मैथ को, मेंस के मैथ को ही खासकर डर भगाने के लिए, दूर करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो देखो, मेरे चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो, पहले से ही मैंने ये सारे जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ये सब देख लेना, फुल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो, ठीक है। इसके अलावा इधर जो है बोट स्ट्रीम, मिक्सर एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, पार्टनरशिप, इसके भी जो मैंने फुल कॉन्सेप्ट है कवर कर दिए हैं। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएगी वीडियो, उसको अच्छे से देखो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन मेंस में तो छोड़ो, प्री में भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। और मेरा वन शॉट में है, मतलब मेरे चैनल पे कर लोगे तो मोर देन इनफ, कहीं और से कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता हूं मैं, अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको एसबीआई पीओ मेंस और प्री के क्वांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। खासकर जो एसबीआई पीओ मेंस लेवल का डीआई है, कैसलेट है, और जो न्यू पैटर्न आजकल मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी ये सारी वीडियो भी। इसके अलावा आईपीएस पीओ मेंस के भी
मेंस के खासकर मैं क्वांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और एक मैंने फुल पेपर भी प्रीवियस ईयर 2025 का मेंस का पूरा क्वांट पेपर सॉल्व किया है। तो मेरे चैनल पे जाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो मेंस का डर है वो बिल्कुल भाग जाएगा। इसके अलावा कमिंग टाइम में आरआरबी, पीओ मेंस और प्री का भी मैं क्वांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन का भी मेंस और प्री का क्वांट का मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करता हूं क्योंकि यही रियल एग्जाम के लेवल के क्लोज होता है। अगर आप कहीं और से भी सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट जगह से जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी और कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कंसेप्चुअल होते हैं। मगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो रियल एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, कंसेप्चुअल होते हैं। और जो है आपका अच्छे-अच्छे सोर्सेज से जो है मेंस लेवल डीआई वो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो मेक श्योर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो मेंस में अच्छा स्कोर करो ही करोगे, ठीक है? और प्री में तो बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे। इसके अलावा आज मैंने टॉप 50 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो डाउनलोड की है, और ये एसबीआई पीओ 2026, आईपीएस पीओ 2026, आरआरबी पीओ 2026 या बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपके सारे के सारे बनेंगे ये एग्जाम में, ठीक है। तो मेक श्योर ये जो 50 क्वेश्चन मैंने कराया है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये 2 आवर्स प्लस लॉन्ग वीडियो है, ठीक है। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो और मेरा अप्रोच देखो। मैंने बेस्ट अप्रोच यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अप्रोच भी बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है भाई, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फास्ट सॉल्व करना है। फास्ट भी सॉल्व करना है और एक्यूरेसी भी रहना चाहिए। तो मैंने बेस्ट अप्रोच यूज किया है, और जितने सारे अरिथमेटिक के टॉपिक है सारे टॉपिक से मैंने अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा है। तो इस वीडियो को आज अपलोड किया है तो उसको जरूर देखना। ये जो है आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बच्चे जो डरते हैं, आज की वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो गाइज देखो, मैथ में जो है मैंने सारे मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। जो बचे कुछ थोड़े टॉपिक है लाइक पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, 3 टॉपिक बची है। इसके भी मैं जल्दी ही कॉन्सेप्ट की वीडियो लाने वाला हूँ और उस पे नए पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरा मेन जो फोकस है वो एसबीआई पीओ मेंस लेवल के मतलब क्वांट को कराना है, क्योंकि अगर आप वो कर लोगे तो सारे जो और एग्जाम है उसका तो मेंस का मैथ में या प्री के मैथ में आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। मेंस मेंस का मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो। और मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको मजा भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं बेस्ट मॉक कौन सा है। देखो मैंने कौन सा मॉक यूज किया ये भी बता देता हूँ, और मैंने सिर्फ मॉक बाय किया था। मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करी और फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल यूज किया, लेकिन हाँ मैंने मॉक बाय किया था। मैंने ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक का यूज किया था। तो देखो ऑलिव बोर्ड जो है थोड़ा हायर होता है एग्जाम लेवल से, ठीक है। तो थोड़ा एग्जाम लेवल से ज्यादा भी मॉक मतलब आपको देना चाहिए ताकि रियल एग्जाम आपको ईजी लगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिस मॉक होता है ये एग्जाम के लेवल के होता है, ठीक है। तो 2 मॉक मैंने बाय किया था। बाकी मैंने बहुत फ्री सोर्स से भी मॉक मतलब लगाए थे, जैसे आई एग्जाम बी करके वेबसाइट आती है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री मॉक्स मिलेंगे, तो इसको जरूर आप यूज करना, इससे आपको फायदा मिलेगा एग्जाम के प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे कम से कम एक फ्री मॉक जरूर होता है प्री और मेंस का, तो उसको भी आप लगा देना, वो फ्री रहता है। जैसे टेक्स्ट बुक है, गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, बैंकर्स अड्डा है, क्रैकू है। तो इन सारे वेबसाइट पे आपको एक मॉक फ्री जरूर रहेगा, तो उसको आप यूज कर लेना, ठीक है। प्री और मेंस दोनों का रहता है, तो उसको यूज कर लेना। लेकिन ऑली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक है ये बेस्ट है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आपको यही मतलब लेने के लिए, क्योंकि आपको रियल एग्जाम में जो है वो एग्जाम इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म है इसका, और क्वेश्चन भी मोस्टली सही रहते हैं और एग्जाम लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये सारे मतलब मॉक यूज करना, और जो आपकी प्रिपरेशन है परसेंटाइल है मॉक्स में 90 परसेंटाइल के ऊपर रखना, क्योंकि अगर उसमें मॉक्स में आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रियल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे, ठीक है। तो गाइस आज मैंने आपको बता दिया सारे स्टडी रिसोर्सेज। तो अब जो जितने सोर्सेज बताया है उससे पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ एग्जाम के अब ज्यादा टाइम बचा नहीं। आरआरबी पीओ के भी बस 5 महीने बचे हैं, और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन भी एक के बाद एक आने लगेगा 2026 में। तो मेक श्योर आपकी जो प्रिपरेशन की रफ्तार है बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलनी चाहिए, ठीक है। और जो मैं आपको गाइड करते रहूंगा टाइम टू टाइम, मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाते रहूंगा डिफरेंट सब्जेक्ट की। इसके अलावा प्री मेंस इंटरव्यू की भी मैं प्रिपरेशन की
स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते रहूंगा। इसके अलावा क्वांट में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मेंस लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि आप मैथ में इजीली स्कोर कर सकते हो मेंस एग्जाम में, और प्री में भी कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ प्री में कैसे फास्ट सॉल्व करो डीआई को या कैसलेट को या और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज इसके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्वांट में आपके अच्छे स्कोर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, इसकी भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताते रहूंगा टाइम टू टाइम, जिससे सारे सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम क्लियर करो और 2026 में सिलेक्शन लो ही लो, ठीक है। और मेरा तो विश है कि आप 2026 में सारे एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन इन 2026, होप यू ऑल क्लियर इट। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।